साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे इतिहास से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर में। इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर में। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी से। 1853 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? इसका आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता ने। अशोक मेहता। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था?
इसका आंसर हो जाएगा काशी में, आंसर हो जाएगा काशी में। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1855 में, 1855 में। अगला प्रश्न है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ है? इंग्लिश ईस्ट कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में, इसका आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु और काहू, सिंधु और काहू। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। इसका आंसर हो जाएगा कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा शाह असलम द्वितीय, शाह असलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा पलासी का युद्ध 1753 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा पलासी का युद्ध 1753 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है खजवा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? खजवा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला प्रश्न है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? आंसर हो जाएगा कबीर का, आंसर हो जाएगा कबीर का। अगला प्रश्न है बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा चैत्य महाप्रभु, आंसर हो जाएगा चैत्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है तलबंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तलबंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नानक का, नानक जी का जन्म तलबंडी नामक स्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? आंसर हो जाएगा रामानंद के, रामानंद। अगला प्रश्न है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बाबर, इसका आंसर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है 33 नंबर पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबर ने कब दिन ई इलाही धर्म चलाया? अगला प्रश्न है अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया? आंसर हो जाएगा 1581 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था?
आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू के नाम क्या था? अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू के नाम क्या था? आंसर हो जाएगा बीरबल, बीरबल। अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल, अबुल फजल। अगला प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? इसका आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक, 18 दिनों तक। अगला प्रश्न है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भीष्म को, गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। अगला प्रश्न महाभारत की विषय वस्तु को कितने प्रकार में है? महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के। महाभारत में 8 प्रकार के युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास ने, इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास ने। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अशोक, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य और चाणक्य, कौटिल्य और चाणक्य। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईस्वी में, 4वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है लास्ट 50 नंबर मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? लास्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? इसका आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने, इसका आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।